आज मैं जिस किताब की बात करने जा रही हूँ उसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है दी अल्केमिस्ट, जिसे लिखा है मशहूर लेखक पाउलो कोएल्हो ने। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है। एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने सपनों पर भरोसा करना सिखाती है। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से इलाके एंडोलूसिया से। वहाँ एक चरवाहा लड़का रहता है जिसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो का सपना है पूरी दुनिया घूमना, पर उसकी भेड़ों के साथ खेतों और पहाड़ियों में घूमता है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सपना बार बार आता है। उसे सपना आता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास कोई खजाना उसका इंतजार कर रहा है। सैंटियागो सोचता है, क्या ये सिर्फ ड्रीम है या कोई संकेत। यहाँ हमें पहली सीख मिलती है, जब कोई सपना बार बार आए तो उसे इग्नोर मत करो। शायद वो तुम्हारी डेस्टिनी का संकेत हो। सैंटियागो एक जिप्सी औरत के पास जाता है जो उसे बताती है कि उसका सपना सच है, उसे इजिप्ट जाना चाहिए। फिर उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े रहस्यमयी आदमी से, जो खुद को सलीम का राजा बताता है। उसका नाम है मेल्कीजेडेक। वह सैंटियागो को पर्सनल लीजन यानी जीवन का असली उद्देश्य के बारे में समझाता है। वह कहता है, जब तुम दिल से किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो पूरी यूनिवर्स तुम्हारी मदद करने लगती है। यह लाइन इस किताब की सबसे पावरफुल लाइन है। इसका मतलब है, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो हालात, लोग और मौके खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में आने लगते हैं। सैंटियागो अपनी भेड़ें बेच देता है। यहाँ एक बड़ा लेसन है। अपने बड़े सपने के लिए कभी कभी कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। अगर हम सुरक्षित जगह पर ही बैठे रहेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। वह अफ्रीका के टैंगियर शहर में पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वो अकेला, परेशान और डरा हुआ है। यहाँ जिंदगी उसे पहला बड़ा टेस्ट देती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई नया काम शुरू करते हैं और शुरुआत में ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम सोचते हैं शायद ये रास्ता गलत है, लेकिन सैंटियागो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लगता है। अपनी क्रिएटिविटी और पॉजिटिव थिंकिंग से वह दुकान का बिजनेस बढ़ा देता है। दुकान का मालिक एक कंजर्वेटिव इंसान है जो चेंज से डरता है, लेकिन सैंटियागो उसे एक नए आइडियाज देता है। यहाँ से दूसरी सीख मिलती है, जब लाइफ आपको गिराती है तो उसे लर्निंग बना लो। हर सेटबैक एक प्रिपरेशन है आगे की सफलता के लिए। कुछ समय बाद सैंटियागो के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो वापस स्पेन लौट सकता है, लेकिन अब उसके अंदर एक नई आग है। वो समझ चुका है कि अगर वो वापस गया तो हमेशा रिग्रेट रहेगा, काश मैं इजिप्ट गया होता। इसलिए वो कारवां के साथ सहारा डेजर्ट पार करने निकल पड़ता है। लंबा सफ़र और ख़तरनाक है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो एल्केमी सीखने आया है। एल्केमी यानी साधारण धातु को सोने में बदलने की कला, लेकिन असली मीनिंग है खुद को ट्रांसफॉर्म करना। यात्रा के दौरान सैंटियागो सीखता है कि असली खजाना बाहर नहीं है, अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है। वह लैंग्वेज ऑफ दी वर्ल्ड समझने लगता है। यदि संकेतों की भाषा, प्रकृति, हवा, रेगिस्तान सब उससे बातें करने लगते हैं। डेजर्ट के बीच वह एक ओएसिस पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। वो उससे प्यार करने लगता है। यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो अपने सपने को छोड़े या प्यार के लिए रुक जाए। फातिमा उससे कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो जाओ और अपना खजाना ढूंढो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहाँ से तीसरी सीख मिलती है, सच्चा प्यार आपको रोकता नहीं, आगे बढ़ने की ताकत देता है। ओएसिस में ही सैंटियागो की मुलाकात असली अल्केमिस्ट से होती है, यानी वह एक ज्ञानी व्यक्ति जो उसे सिखाता है कि डर सबसे बड़ी रुकावट है। वो कहता है, सफरिंग का डर सफरिंग से भी ज़्यादा पेनफुल होता है। अल्केमिस्ट उसे अपनी इनर वॉइस सुनना सिखाता है। वो कहता है, दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी तक ले जाएगा। एक समय ऐसा आता है जब सैंटियागो को अपनी जान बचाने के लिए खुद को हवा में बदलने की चैलेंज दी जाती है। ये एक सिंबॉलिक सीन है।
यहाँ लेखक दिखाते हैं कि जब इंसान खुद पर पूरा विश्वास करता है तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। आखिरकार सैंटियागो इजिप्ट के पिरामिड्स तक पहुंचता है। वो बहुत एक्साइटेड है, वो खुदाई करता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारते हैं। वे कहते हैं उन्हें भी एक सपना आया था, स्पेन के एक चर्च के पास बड़ा खजाना है जहाँ एक चरवाहा रहता था। तभी सैंटियागो को समझ आता है खजाना तो वहीं था जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वो वापस स्पेन आता है, उसे पूरी चर्च के पास खुदाई करता है और सच में खजाना मिल जाता है। लेकिन असली खजाना सोना या ज्वेल नहीं था। असली खजाना था उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका साहस, उसका विश्वास, उसका अनुभव। ये कहानी हमें सिखाती है अपने सपनों को सीरियसली लो, डर से मत भागो, कंफर्ट जोन छोड़ो, साइंस पर ध्यान दो और सबसे ज़रूरी अपने दिल की सुनो। दी अल्केमिस्ट हमें बताती है कि हर इंसान का एक पर्सनल लीजेंड होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग डर, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और फेलियर के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को इग्नोर करते हैं तो लाइफ में एक खालीपन रह जाता है। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं, स्ट्रगल करते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप सच में जीते हैं। मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि हम सब कहीं ना कहीं सैंटियागो हैं। हमारे भी कुछ सपने हैं जिन्हें हम पोस्टपोन करते रहते हैं। हम सोचते हैं सही टाइम आएगा तब करेंगे, लेकिन शायद यही मोमेंट सही है। लाइफ बार बार हमें संकेत देती है, किसी इंसान के रूप में, किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में या किसी चैलेंज के रूप में। सवाल यह है कि क्या उन संकेतों को पहचानते हैं। इस किताब की सबसे गहरी बात यह है कि जर्नी ही डेस्टिनेशन है। अगर सैंटियागो सीधे स्पेन में ही खजाना पा लेता तो वह कभी वो इंसान नहीं बनता जो अंत में बना। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल चल रहा है तो हो सकता है आप अपने इजिप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने सपनों को छोटा मत समझिए, अपने दिल की आवाज़ को दबाइए मत और डर को अपने फैसलों का मालिक मत बनने दीजिए। क्योंकि जब आप सच में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो पूरी यूनिवर्स आपके साथ खड़ी हो जाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सोचिए, आपका पर्सनल लीजेंड क्या है और क्या आप उसकी तरफ पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यही थी दी एल्केमिस्ट की एसेंस, एक सिंपल सी कहानी लेकिन लाइफ बदल देने वाली विजडम के साथ। अगर आपको ऐसे ही किताब की डीप लेकिन आसान समझ चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग जर्नी